हेलो एवरीवन। ग्रेड सैनिक और मिलिट्री एकेडमी में आप सभी बच्चों का वेलकम है। बच्चों, आज अपन बात करेंगे जो आपने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया 5 अप्रैल को, उस एग्जाम की कट ऑफ क्या रहने वाली है, संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है, अदर स्टेट और होम स्टेट। कहीं से आपने फॉर्म अपन जैसे काउंसलिंग होगी तो सर होम स्टेट की क्या कट ऑफ रहने वाली है और अदर स्टेट की क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो संपूर्ण जानकारी और एक सारा डाटा जो संभावित होगा। उसके अलावा अपन ये बात करेंगे कि सर इस बार मैंने अटेम्प्ट दिया, क्या नेक्स्ट अटेम्प्ट भी मैं दे सकता हूँ, और उसके अलावा मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए। इस बार मेरा थोड़ा स्कोर कम रहा तो हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब चीजें आपको बताने वाला हूँ। इस 5-10 मिनट की वीडियो के अंदर सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। उसके अलावा जो भी साथी जोधपुर से है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर इस नंबर पे जो कॉल जरूर करना, क्या स्कोर रहा आपका, क्या नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, चलो। तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा देखो, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि सर टोटल सैनिक स्कूल के अंदर, हर स्कूल के अंदर कितनी कितनी सीटें होती है। कोई भी स्कूल मान लो, आपको पता टोटल सैनिक स्कूल कितनी है सर, 33 तो गवर्नमेंट है, और जो आपकी 35 स्कूल इसके अंदर गवर्नमेंट के साथ सेमी गवर्नमेंट है, मतलब प्राइवेट भी दे रखा है, ठीक है। तो आपको मैं अभी जो बताऊंगा वो कट ऑफ मैं इस वाली बताऊंगा। ये वाली कोई कट ऑफ नहीं होती है, इसकी कट ऑफ नहीं होती, क्योंकि इसमें हर बंदे को लगभग जिनका सिलेक्शन हो रखा होता है उनको बुलाते हैं, फोन करते हैं कि आ जाओ आ जाओ, सीट खाली पड़ी है। बट आपको सिलेक्शन लेना, वो 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल के अंदर ही सिलेक्शन लेना है। अब देखो आगे सीटों की बात करते हैं, तो आपको पता है 6 क्लास के लिए सैनिक स्कूल के अंदर पर सैनिक स्कूल एवरेज मान लेता हूँ 80, 80 इंटू आपकी 33 है, तो लगभग मान के चलो आपके 8 3 24, और ये हो गए आपके 24 2640 लगभग आपके ये सीटें रहती है। तो एवरेज मैं मान लेता हूँ, ठीक है। एवरेज मोटा मोटा कह लेता हूँ मैं आपका, कहीं ज्यादा भी होती है तो एवरेज मान लेता हूँ। या सर ज्यादा कितनी, तो आपके कहीं 80 सीट है तो कहीं आपकी 111 सीटें भी मिल जाएगी, तो एवरेज में आसपास किसी के 55 सीटें भी मिल जाती, तो एवरेज 80 मान के चलता हूँ। तो इधर उधर कम ज्यादा हो सकती है सीटें। स्कूलों के अंदर फिक्स सीटें हैं, हर स्कूल की फिक्स सीटें, बट कम ज्यादा हो सकती है, एक इक्वल सीटें नहीं है, ध्यान रखना, हाँ? अब 9th क्लास की बात करते हैं तो आप देख लो, कहीं में 20 भी मिल जाएगी, कहीं भी 15 भी मिल जाएगी सीटें। हर स्कूल के अंदर एवरेज अलग अलग रहता है, ठीक है ना। कहीं 10 भी सीटें खाली रहती है। ये स्कोर रहता है, तो आप मान के चलो आपकी ज्यादा नहीं तो ही मान लो आपकी 700 सीट इसमें समथिंग रहती है, पोस्ट रहती है खाली, मतलब इसके लिए बच्चे फॉर्म भरते हैं। 700 पोस्ट लगभग रहती है 9th क्लास के लिए, और 6 क्लास के लिए लगभग आपके देखो 2600 3000 मान लो अप्रोक्स। ठीक है, गवर्नमेंट वाली बात कर रहा हूँ, प्राइवेट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इधर, उसके बाद मैं बात करूंगा रिजर्वेशन। जो भी सीट है ना उसका एक रिजर्वेशन है। मान लो 100 सीट का मैं एक बात करता हूँ, जिसके अंदर 67%, तो देखो होम स्टेट और अदर स्टेट 67% इसमें इंक्लूड होता है हर जगह, ठीक है ना। फिर अदर स्टेट वालों को 33%, 100 में से 67% तो मिलेगा होम स्टेट को, 33% जो होता है अदर स्टेट को मिलता है। उसके बाद जो उसके बाद जो कैटेगरीज वाइज उसका होता है, जिसके 15 SC वालों को और ST वालों को 7.5%, उस OBC को 27%, और चाइल्ड सर्विस पर्सनल जो इनका 25%। ये जो होता है ना डिस्ट्रीब्यूट, और 10% गर्ल्स को भी सीटें मिलती है। 10% या 10 सीट अपन कह सकते हैं। ये जो ना सीटों का जो बंटवारा होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे मान लो ये तो कंफर्म है वो 67%, 33%, इसके अंदर ही आरक्षण अप्लाई होगा, ठीक है ना। डिफेंस पर्सन वालों को, इन सबको, ठीक है। चलो, अब देखो इधर, आपके 6 क्लास की मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। आपको पता है आपकी मैथ्स 50 क्वेश्चन 3 नंबर के 150 क्वेश्चन हो चुके थे, और 50 क्वेश्चन आपके 50 नंबर की आपके, ये 25 क्वेश्चन जीके के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो टोटल मान के चले 300 मार्क्स के 150 क्वेश्चन था, मतलब 125 क्वेश्चन, और टाइम था 150 मिनट, 2.5 घंटे का समय था। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रखा है। ये 125 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। चलो, अब आती है सर पेपर का लेवल कैसा था। मैं कह रहा हूँ इस बार लेवल मैथ्स का अच्छा लेवल था,
ठीक है, इस बार पेपर था थोड़ा अच्छा लेवल का था पेपर। ठीक है, तो आपके जो हिंदी और इंग्लिश ये तो थोड़ा इजी था, और मैथ्स के अंदर मैं कह दूं 5 से 7 क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े लेवल के क्वेश्चन थे। तो अपन कह सकते इजी टू मॉडरेट, थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन थोड़े लेवल के क्वेश्चन इन्होंने पुट किए। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग आपकी इजी थी, और जीके आपका हाँ थोड़ा ठीक लेवल का था इसमें। तो मेन मामला यहीं बैठता है, और 5 से 7 क्वेश्चन वही कर पाता है जिसने बहुत बढ़िया तरीके से मैथ्स कर रखी है। हर कोई क्वेश्चन इसको नहीं कर पाते। तो 5 7 मान के चलो, 5 या 15, 15 क्वेश्चन तो मैथ्स के अंदर ही आप कम कर लो। तो देखो 300 के अंदर अपन बात करते हैं तो 15 क्वेश्चन मैथ्स के कम कर लो, उसके बाद आपकी जीके के कम से कम 10 नंबर और कम कर लो। ठीक है, और उसके बाद आपके ना रीजनिंग का 1 2 नंबर इसके कम कर लो, और उसके हिंदी और अपना कौन सा इंग्लिश के अंदर 1 आधा नंबर कम कर लो। ये लगभग एवरेज रहता है भाई कम। तो टोटल अपन मान के चले के ना आपके 25 30 नंबर कम हो जाएंगे, मतलब 270 तक आप पहुंच पाएंगे। जो टॉप क्लास का बच्चा होगा ना वो 270 प्लस कर पाएगा। ऐसे नहीं कि अब की बार 295 चली जाएगी, 295 चली जाएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान रखना 270 के आसपास, 270 80 285 तक बचा रहेगा तो वो टॉप करेगा। ठीक है, तो आपका क्या स्कोर रहने वाला, मैं आपको एक संभावित कट ऑफ बताने वाला हूँ। देखो इधर, अब हर स्कूल की कट ऑफ अलग अलग रहेगी, ये भी आपको पता है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ एक एवरेज, जितना भी सारी सारी स्कूल है उनका एक एवरेज बता रहा हूँ। ये कट ऑफ आपका सेफ स्कोर है ये आपके लिए। ठीक है, चलो देखो इधर, कट ऑफ की बात करता हूँ तो आप खुद देखिए, यहाँ से ये कैटेगरी होगी अपनी ये वाली। उसके बाद वॉइस होम स्टेट के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ से 250 प्लस, जिस बच्चे के 300 में से 250 स्क्वायर आ रहा है और होम स्टेट से है। और दोस्त देखो, अदर स्टेट की जो कट ऑफ रहती है वो कम रहती है, क्योंकि है ना अदर स्टेट में बच्चा जाता है तो वहां से कम रहती है, हर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। मैंने होम स्टेट की ज्यादा रहती है, ये ध्यान रखना। गर्ल्स की भी बता रखी है 245 और 235। उसके अलावा ओबीसी की 240 और एससी की 230। ये सब देख लेना आप अच्छे से, आपकी कौन सी कैटेगरी है, आप अदर स्टेट से फॉर्म भरते हो तो क्या कट ऑफ रह सकती है ये देखना। और डिफेंस पर्सन के लिए ये कट ऑफ है। ठीक है, ये सारा सारा आपको कट ऑफ के बारे में दे रखा है। आई बात समझ में? एक एवरेज बता रहा हूँ, संभावित बता रहा हूँ, आप ये मत हो ना ये कंफर्म कट ऑफ है, कंफर्म कट ऑफ नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपकी। ठीक है, चलो इसके अलावा क्योंकि सर इस बार पेपर थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, नेक्स्ट एक अटेम्प्ट मेरा पड़ा है, तो मैं क्या तैयारी करूं, कैसे करूं, वो कैसे आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल मैं आपको उसकी जानकारी भी देने वाला हूँ। देखो इधर, ये है ना आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट जो भी होगा, अब इस बार 2025 में आप एग्जाम तैयारी कर रहे हो, आपका जो सेशन कहलाएगा 26 27 वाला कहलाएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए जो एज का क्राइटेरिया है, 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2016 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। यही आपके सैनिक स्कूल की बात हो रही है, यही आपके है ना मिलिट्री स्कूल की, नवोदय विद्यालय, उसके बाद आइए आपका यूपी सैनिक स्कूल। आप सब देख लेना 6 क्लास के लिए क्या आपकी एज है, और 9th क्लास के लिए क्या एज है, ये कंप्लीट मैंने इसके अंदर दे रखा था। और आप इतना है कि भाई आरएमएस की तैयारी कर रहे हो तो सैनिक स्कूल आपके लिए इजी हो जाता है, इतना कोई टफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आरएमसी का भी है, थोड़ा देख लेना आप। ठीक है, और तैयारी करने के लिए तरीका मैं आपको बता देता हूँ हमारे यहाँ किस प्रकार से। देखो सबसे पहले ऑनलाइन क्लास भी हमारे पास अवेलेबल है। ग्रेट कंसेप्ट ऐप आप दे रखा है, इसके अंदर ग्रेट कंसेप्ट ऐप प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो। इसके अंदर ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है, आप कहीं भी रहोगे ना तो ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ऑफलाइन क्लासें हमारी चलती है, तो यह चलती है हमारे जोधपुर राजस्थान के अंदर। ठीक है, हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है, वाहन सुविधा उपलब्ध है, तो बहुत कुछ आप देखोगे। और उसके अलावा मैथ्स मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग में खुद पढ़ाता हूँ, और खुद जीरो से पढ़ाता हूँ बच्चों को। एकदम बच्चा वो वीक भी होगा ना, वो एकदम शानदार तरीके से मैथ्स कवर कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। बट बच्चा थोड़ा सा पढ़ने वाला होना चाहिए। ठीक है ना।